उत्तर प्रदेश की भर्तियों में जो सरकारी नौकरियों की भर्तियां हैं उनमें अनियमितताओं का ऐसा दौर चला कि पिछले 7 सालों में 2 दर्जन से अधिक परीक्षाएं या तो पेपर लीक की वजह से या किसी न किसी अनियमितताओं की वजह से रद्द हुई हैं। अब ताज़ा मामला जो 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती का है, उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ द्वारा निर्णय दिया गया कि 6800 पदों पर आरक्षण का घोटाला हुआ है, जिसकी नई सिरे से चयन सूची सरकार को जारी करनी होगी। लेकिन सवाल ये है कि सरकार ने मीटिंग की और कहा कि जो पिछले 4 साल से लोग सेवारत हैं सहायक अध्यापक के रूप में, उनकी भी नौकरी नहीं जाएगी, ऐसा कोई रास्ता निकाला जाएगा। लेकिन सवाल ये है, क्या अगर जो लोग अभी प्रदर्शन कर रहे थे, जिनको नौकरी अब तक नहीं मिली थी, अब उनको अगर नौकरी मिलती है या इनको पहले ही नौकरी मिल जाती, तो फिर जो लोग पिछले 4 साल से सेवारत हैं सहायक अध्यापक के रूप में कार्यरत हैं, तो इनको तो नौकरी नहीं मिलती, ये तो बाहर हो जाते। तो हो सकता है कि सरकार उनको अगर नौकरी में रखने की बात करती है, तो हो सकता है कि आगे चल के फिर कोई नया विवाद खड़ा हो और सरकार की फिर जो है निंदा हो, सरकार फिर से बैक फुट पर आ सकती है। इस तरह की संभावनाएं पूर्ण रूप से व्यक्त की जा सकती हैं। दूसरा ये है कि अगर 6800 पदों पर उन लोगों को रखते हैं जो 4 साल से सेवारत हैं, क्या उन लोगों को जो 6800 पदों पर रखा जाएगा उसके सापेक्ष कोई अनुपात इस तरह का रखा जाएगा कि 69,000 में जो अब नई सूची के आधार पर सामान्य ओबीसी या एससी एसटी वर्ग के लोग जिस अनुपात में भर्ती होंगे, चयन होंगे, क्या उसी आधार पर 6800 लोग जो सामान्य वर्ग के अब नौकरी से बाहर होंगे, उनके सापेक्ष ओबीसी एससी एसटी के लिए कोई और अतिरिक्त जगह निकालेगी सरकार, या फिर से लीपापोती करके एक नया विवाद लेगी सरकार। वैसे इतनी बात तो तय है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने के मूड में नहीं है, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट जाएगी तो सरकार की जो अब तक अनियमितताएँ रहीं, बेसिक शिक्षा विभाग की जो अनियमितताएँ थीं, उनकी और ज़्यादा पोल खुलेगी। तो सरकार पे फिर भी सवाल बनेगा। अगर 6800 पदों पर, क्योंकि वो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी चयनित हुए थे और उनको अगर 6800 को रखा जाता है, तो क्या जितने एससी एसटी और ओबीसी के पद जितने हैं, क्या उसी रेशियो के हिसाब से, उसी अनुपात के हिसाब से और नई रिक्तियाँ निकाली जाएंगी, या फिर जो 6800 अभ्यर्थी थे उनको कुछ नंबरों का नॉर्मलाइजेशन करके एक नई भर्ती निकाल के, जिसमें सभी वर्गों के लोगों को शामिल करके नई भर्ती प्रक्रिया की जाएगी, ताकि वो 6800 भी शिफ्ट हो जाएं और नई भर्ती के माध्यम से जो 69,000 भर्ती में अब तक शामिल होंगे नई सूची के आधार पर, उसके अनुपात में लोग शामिल किए जाएंगे। ये बड़ा सवाल है, अब देखना होगा क्या होता है।